गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 23। आज 31 तारीख की ये वर्कशीट है और अब हम अर्थशास्त्र की किताब पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का हमारा अगला जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है हमारा पालमपुर गांव की कहानी, ये हमने पढ़ना है। अब ये जो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, मतलब ये गांव असल में नहीं है, ऐसा कोई इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि पालमपुर गांव में जो जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम नई नई कुछ शब्द जानेंगे। देखिए, पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। यहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर गांव में चलती हैं। तो अब आपने यहाँ पर एक नया शब्द सीखा है, आर्थिक क्रियाएं। क्या होता है आर्थिक क्रियाएं? देखिए, ऐसी कोई भी क्रिया जो हम पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, वो एक आर्थिक क्रिया है। या एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊं कि एक नर्स है, अगर नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, किसी पेशेंट की देखभाल करती है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, तो वो आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर वही नर्स घर में किसी की देखभाल करती है तो क्या उसको पैसा मिलता है? नहीं। घर में वो अपनी इच्छा से अपने घर की सेवा, अपने घर में सेवा भाव से किसी की सेवा करती है तो उसके बदले उसे पैसा नहीं मिलता, तो वो उस टाइम पे आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी गैर आर्थिक क्रिया। तो सबसे पहले आपने दो शब्द सीख लिए यहाँ पर, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाएं जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और जो क्रियाएं पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। तो क्या अब यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि जो ये पालमपुर है, यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो जो क्रिया यहाँ पे चलती है, जो लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, उनके बारे में वर्णन है। यह आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क जो रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों को जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़, अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर कई तरह के मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं। गांव में अलग अलग जाति के कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं इस पालमपुर गांव में। और गांव में जो भूमि है, जो ज़मीन है, अधिकतर जो उच्च जाति के लोग हैं, उच्च जाति के 80 परिवार हैं, उन्हीं के पास हैं। उनके मकान भी बड़े हैं, उनके मकान पक्के हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। जो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग हैं वो गांव की जनसंख्या का 1/3 है। ठीक है, 1/3 भाग है। गांव के एक छोटे से कोने काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। इनमें से मिट्टी और फूस के बने हैं, मतलब पक्के घर नहीं हैं इनके। अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में नलकूप हैं जो बिजली से चलते हैं और इनका उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल है और एक निजी औषधालय, एक प्राइवेट शॉप भी है दवाइयों की, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि करना, खेती करते हैं। इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। पालमपुर गाँव की संरचना कैसी है? अब संरचना में आप क्या क्या लिखेंगे? संरचना में आप लिखेंगे कुल कितने परिवार रहते हैं। जैसे आपने लिखा 450 परिवार रहते हैं और जो 80% उच्च जाति के लोग हैं इनके पास पक्के मकान हैं। 1/3 लोग अनुसूचित जाति के हैं, निम्न जाति के हैं, उनके घर कच्चे हैं, घास फूस के बने। ये सब आपने इसमें लिखना है। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर बुनियादी मतलब बेसिक चीज़ें, जैसे हमने देखा यहाँ पे सड़क है, बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी है, बाज़ार है, बाज़ार में लोग अपना सामान बेचते हैं, प्राथमिक स्कूल भी है ना। तो बुनियादी स्तर पर सब कुछ है। एक प्राथमिक चिकित्सालय है, प्राइवेट औषधालय भी है। ये सब आपको इसमें लिखना है। पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है? आपको बताना है अपने गांव के बारे में और पालमपुर गांव की विशेषताएं। आपको जितनी भी बातें आपने पालमपुर के बारे में पढ़ी है ना, वो सब आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, बड़ा गांव है, हॉस्पिटल है, कितने प्रतिशत लोगों के पास ज़मीन है, कितने निम्न जाति के लोग हैं, ये सब आप लिख देंगे तो ये सब पालमपुर गांव की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक, बहुत ही आसान वर्कशीट है, अपनी किताब से भी आप लोग पढ़ लेंगे और ये भी आप कर लेंगे।